एक साधक या फिर एक योगी कभी सोता नहीं और एक भोगी कभी जागता नहीं, या फिर एक सांसारिक इंसान में जिसके अंतःकरण में संसार भरा हुआ पड़ा हो, और एक साधक में जो परमार्थ के मार्ग पर चल रहा है उसमें, और एक सांसारिक इंसान में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल भी नहीं होता। वास्तव में एक सांसारिक इंसान में और एक साधक में जो कि मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का नहीं बल्कि पाताल और आसमान का फर्क होता है, और ये एक मूल सत्य भी है। तो एक सांसारिक इंसान का भाव होता है या फिर उसकी मेंटालिटी होती है कि मुझे थर्ड आई खोलनी है, या फिर मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, या फिर मुझे ध्यान करना है, या फिर मैं ध्यान करता हूँ। वास्तव में हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी ही नहीं होती है, क्योंकि तीसरी आंख पहले से ही खुली हुई होती है, और ना ही हमें ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ध्यान में तो हम पहले से ही होते हैं। लेकिन ध्यान में होने के बाद भी हम उस अवस्था को कैसे भूल गए, या फिर हमारी दिव्य दृष्टि पहले से ही जागृत है, हमारी तीसरी आंख अगर पहले से ही खुली हुई है, तो फिर हमें सूक्ष्म जगत के दृश्य क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसकी वास्तविकता ही एक साधक को, अगर वो एक लॉयल साधक है, तो सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान उसे ये सब पता लगने लगता है। वास्तव में जो ध्यान होता है वो एक अवस्था होती है, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त होने की वजह से, या फिर इस सांसारिक लिप्तता की वजह से हम कई सारी परतों के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिस वजह से हम अपनी ध्यान की उस अवस्था से वंचित हो जाते हैं या फिर उससे दूर हो जाते हैं। एनीवेज, पिछले कुछ वीडियोज में मैंने समय के बारे में एक रहस्य बताया था कि जो ये 1 PM 2 PM होता है, या फिर ये जनवरी से लेकर दिसंबर होता है, या फिर संडे से लेकर मंडे के बीच का जो समय होता है, ये सभी जो मानव निर्मित समय है, ये सिर्फ हमारे इस पृथ्वी लोक तक ही सीमित हैं। पृथ्वी लोक के बाहर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन मानव निर्मित समय व्यवस्था के हिसाब से ही हम इंसान इस पृथ्वी से बाहर की समय व्यवस्था को भी कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक मेल ही नहीं खा सकता है, क्योंकि जो ये मानव निर्मित समय होता है ये सिर्फ हमारे इस पृथ्वी लोक तक ही सीमित है। पृथ्वी के बाहर या फिर इस समूचे ब्रह्मांड में समय का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको दिन और रात के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फिजिकल वर्ल्ड में हम इंसान सर्वाइव करते हैं, जिसे कि पृथ्वी लोक कहा जाता है, या फिर मृत्यु लोक भी इसे कहा जाता है। और इस पृथ्वी लोक में सर्वाइव करने के दौरान हमें दिन और रात भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब 12 घंटे हम अंधेरी रात में रहते हैं और 12 घंटे हमें सूर्य का प्रकाश वाली रोशनी मिलती है। लेकिन एक और सच अगर मैं आपको इन दिन और रात के विषय में बताऊं, तो हमारी इस पृथ्वी लोक के बाहर इन दिन और रातों का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, और ना ही इस मानव निर्मित समय का इस पृथ्वी लोक के बाहर किसी भी तरह का कोई अस्तित्व है। आप समझ सकते हैं इस पृथ्वी लोक में, या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में, या फिर इस मृत्यु लोक में सर्वाइव करने वाले इंसान, जिन्हें की मानव कहा जाता है, वो कितने सीमित दर्जे का एक प्राणी है, कितने सीमित स्तर का एक प्राणी है। लेकिन जब हम साधना के क्षेत्र में आते हैं, सूक्ष्म जगत की अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो ही हमें इस फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे रहस्यों का पता लगने लगता है। लेकिन एक साधक भले ही वो मंत्र साधना करता हो या फिर वो ध्यान साधना करता हो, उसकी साधना में जो सफलता उसे नहीं मिलती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका मैं वाला भाव। अगर वो साधना के क्षेत्र में आता भी है, सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत भी करता है, तो वहाँ भी ये मैं वाला भाव उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, या फिर जो भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं, वो हमारे ब्रेन की उपज बिल्कुल भी नहीं होती है। इस ब्रह्मांड में अनंत असंख्य रूप में विचारों की एक श्रृंखला घूम रही होती है, और हमारा ब्रेन उन विचारों को कैच करने का काम करता है। वास्तव में हमारा ब्रेन उन विचारों को कैच करने का काम भी नहीं करता है। जिन विचारों का सबसे ज्यादा आदान प्रदान इस पृथ्वी लोक में होता है, वही वाला विचार सबसे ज्यादा प्रबल होता है, वही सबसे पहले हमारे दिमाग में आकर हिट करता है, और हमें ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, जो भी मैंने सोचा था ये मेरे ही ब्रेन की उपज है, या फिर जो भी आइडियाज मुझे आते हैं ये मेरे ही ब्रेन द्वारा मुझे दिए गए हैं। जबकि जो विचार होते हैं, जिन्हें कि थॉट्स कहा जाता है, वो भी हमारे खुद के नहीं होते हैं। उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे एक कमेंट आया था, तो क्या जिंदगी भर हमारा ये जो ब्रेन है ऐसे ही विचारों को रिसीव करता रहेगा? क्या कभी हम अपने दिमाग के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या फिर मन के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या फिर विचारों के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे?
जी बिल्कुल, हम अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त कर पाएंगे और अपने विचारों के ऊपर भी जीत प्राप्त कर पाएंगे। एक साधक जो विचारों से उलझते उलझते अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा में आगे बढ़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसे इस मन की पूरी सत्ता के बारे में ही पता लग जाता है कि ब्रह्मांड में घूमने वाले इन अनंत असंख्य विचारों को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, किन शक्तियों द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है और किस तरह से इंसानों को उनके ही मन के अधीन रखा जाता है और इसी फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के ही लेवल तक सीमित रखा जाता है। लेकिन अगर आप एक उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं, आप परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के मामले में आपकी जो प्यास होती है वो 100% होती है, तो आप या फिर मैं या फिर कोई अन्य साधक इस मन रूपी सत्ता के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो भी साधक मन रूपी सत्ता के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है वो उसके बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहेगा या फिर वो एक तरह से बिल्कुल अंडरग्राउंड ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक साधक को इस मन रूपी सत्ता के बारे में सब कुछ पता लग जाता है तो उसके बाद जो भी इंसान उसके सामने कुछ बोलेगा, भले ही वो कोई सवाल करता हो या फिर अपना ज्ञान उसके सामने बांट रहा हो, तो फिर वो अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। वो साधक जो मन रूपी सत्ता के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है, मैं उस साधक की बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से बिल्कुल अंडरग्राउंड जैसा ही हो जाएगा। और वास्तव में ऐसा होता भी है। जो सद्गुरु होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, जो एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, वो कुछ ऐसे ही साधकों की तलाश कर रहे होते हैं जिनके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की 100% प्यास होती है, जिनको वास्तव में परमात्मा बनना होता है, परमात्मा ही होना होता है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई सद्गुरु हमें दिखाई पड़ते हैं, हमारा उनसे कांटेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम सद्गुरु से कुछ इस तरह के सवाल करेंगे जिन सवालों में इस संसार को ना छोड़ने के साथ साथ परमात्मा को प्राप्त करना शामिल होता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि एक सांसारिक इंसान में और एक लॉयल साधक में सिर्फ जमीन आसमान का ही फर्क नहीं होता, आसमान और पाताल का फर्क होता है। अगर आप अपनी नज़र में एक साधक हैं और एक सांसारिक इंसान में और आप में खुद में सिर्फ जमीन और आसमान का ही फर्क है, तो फिर आप सद्गुरु की लय अवस्था को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर एक सांसारिक इंसान में और आप में आसमान और पाताल का ही फर्क है तो जरूर आप सद्गुरु और अपने बीच एक सामंजस्य बनाने में कामयाब रहेंगे। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब अपनी आंख बंद करके ध्यान करने लगते हैं, हमने अपने सभी सांसारिक रिश्तों को या फिर सांसारिक मोह को भी भुला दिया है, तो आंख बंद करके कुछ ना करने वाली वो अवस्था में हमारी हालत कुछ इस टाइप की नहीं हो जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल बीमार की जैसी नहीं हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ नहीं करेगा तो इस फिजिकल वर्ल्ड का आदमी उसके बारे में ऐसा ही सोचेगा। अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं करता है, खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, सांस भी वो लेना ही नहीं चाहता है, दुनिया के बारे में भी वो नहीं सोचता है, किसी भी रिश्ते का भी उसे कोई ख्याल नहीं है, तो उसके बाद तो उसकी हालत लगभग इस टाइप की हो जाएगी। लेकिन असली ध्यान की अवस्था में कुछ ना करने के बाद भी, इन सांसारिक मोह को अपने दिलो दिमाग से दूर करने के बाद भी हमारी हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। हम और भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, मतलब हमने इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड का ही मोह त्याग दिया है, संसार को अपने अंतकरण से निकालकर बाहर कर दिया है, तो भी हम एक होशपूर्ण जीवन जीते हैं। वही एक असली ध्यान अवस्था होती है। एनीवे, सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान बहुत सारे कुछ ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद ही हमें आंतरिक गति मिलती है। तो हो सकता है आने वाले समय में मैं कुछ अवस्थाओं के ट्यूटोरियल देना शुरू कर दूं। लेकिन अगर मेरे वीडियो देखने वाला कोई मुझे ऐसा करो बोलता है या फिर मैं फोर्सली अपने आप से ऐसा करवाना चाहूँ, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो अवस्थाएं होती हैं वो तो स्वतः ही घटित होती हैं। तो जब भी वो समय आएगा वो अपने आप ही आएगा। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, आपको ध्यान की अवस्था में या फिर जो भी साधना आप करते हैं, आपको अनुभव तभी घटित होते होंगे जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, जब आपका दिलो दिमाग कहीं और ही होता है। इनविजिबल वर्ल्ड की जर्नी के दौरान ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा कि पहले आपने प्लान बनाया होगा, उसके बाद जाकर आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव घटित हुआ होगा। क्योंकि साधना के दौरान क्षणिक भी अगर हम निर्विचार हो जाते हैं, इस संसार के मोह से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, तब जाकर ही हमें अनुभव घटित होने लगते हैं। अगर पहले से ही संसार हमारे अंतकरण में कूट कूट कर भरा होगा तो फिर हमें वो स्वतः ही घटित होने वाली अवस्था प्राप्त नहीं होगी। एनीवे, फिर किसी दिन मैं इस चर्चा को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में
या फिर मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।